टीआर पे मैं आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो करो हमारा। मेरे स्वागत करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें। आज की कहानी है जर्नी। यात्रा आप सभी लोग अपने लाइफ में जरूर किए होंगे, लेकिन आज की यात्रा स्पेशल इसलिए है क्योंकि ये सर्कुलर यात्रा है। सर्कुलर यात्रा कहने का मतलब गोल गोल एक जगह घूमते रहना। कहने का मतलब गोल गोल एक जगह घूमते रहना। आइए जानते हैं कैसे ये गोल गोल एक जगह। कभी कभी हम लोग अपने लाइफ में ऐसी यात्रा जरूर करते हैं कि शुरुआत हमने किया, घर से बाहर निकला और घूम फिर करके पूरे मार्केट में घूमे और लास्ट में शाम को घर में आ गए। तो यही यात्रा जो है हम जानने वाले हैं। तो आज की यात्रा कैसी होगी, शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। आइए देखते हैं। आज की जर्नी है ट्रिगोनोमेट्री की, त्रिकोणमिति की यात्रा। कैसे ये त्रिकोणमिति इंडिया से स्टार्ट हुआ और पूरी दुनिया का चक्कर लगा करके फिर से हमारे पास आ गया, और हमारे पास आने के बाद क्लास 10 के बच्चों के पास आया, जिसके सिलेबस में है पूरा का पूरा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। आज इसी को पूरी तरह से हमें जानने हैं। इसमें हम लोग सीखेंगे, सबसे पहले पॉइंट में हम लोग जानेंगे इंपॉर्टेंस क्या है, फिर हम हिस्ट्री को जानेंगे, इसके बाद ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज जानेंगे, और लास्ट में कुछ हम इसके ज्योमेट्रिकली इसे हम लोग देखेंगे कि क्या है इस सर्कल में और क्या है ट्रायंगल में। इन दोनों बातों को भी हम लास्ट में जरूर जानेंगे। तो आइए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है इम्पोर्टेंस। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंस क्या है, इस चीज को हम लोग समझते हैं। ट्रिगोनोमेट्री का इम्पोर्टेंस जो है हमारी लाइफ में बहुत ही ज्यादा है। अलग अलग जगहों पर अलग चीजों में यूज होता है, लेकिन सबसे ज्यादा यूज इसका जो है हाइट मेजरमेंट। किसी भी चीज की हाइट नापनी हो तो हम यूज करेंगे इसका, टू मेजर द हाइट। हाइट किसका, तो लंबे लंबे ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग्स का। उसके बाद बिल्डिंग्स हो सकते हैं, मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ माउंटेन्स भी हो सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए कुतुब मीनार। दिल्ली में सभी लोग जानते ही होंगे कि कुतुब मीनार है, कुछ लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे। उसकी हाइट मान लीजिए नापना है, तो हम उसके पास जाकर के खड़े हो गए हैं और हम देख रहे हैं, उसको निहार रहे हैं ऊपर, भाई तुम कितना ऊंचा हो। ठीक है, तो उसको देखेंगे सामने हम कितना ऊंचा हो, तो दो चीजें हमें मालूम होगा वहां पर। पहला, हम उसके बेस से कितने दूर पर है, और दूसरा हमारी आंखें किस लाइन से देख रही हैं। ये दोनों चीजें यदि मालूम है तो हम उसकी हाइट को मालूम कर लेंगे। ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग सीखेंगे। सिमिलर बातें अप्लाई होती है माउंट एवरेस्ट। माउंट एक्चुअल में वो नाम उसका नहीं है, एक्चुअल में उसका नाम है सागरमाथा। माउंट एवरेस्ट क्यों पड़ा, तो एवरेस्ट नाम का एक ब्रिटिश था जिसने इसके हाइट के बारे में मालूम किया था। उसने कैसे मालूम किया, तो उसका एक ड्यूटी मिला, अंग्रेजों ने उसे ड्यूटी असाइन किया कि भाई तुम्हें माउंट एवरेस्ट यानी कि सागरमाथा की ऊंचाई नापनी है। तो वो गया उसके पास, माउंट के पास, और वहां जाकर के बेस के पास खड़ा हो गया। देख रहा, हिम्मत ही नहीं कर रहा ऊपर चढ़ने का। फीता उता लेकर के गया था, लेकिन चढ़े कैसे, वो ऊपर तो चढ़ नहीं पाएगा। तो उसने दिमाग लगाया, उसने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया था, थियोडोलाइट। थियोडोलाइट क्या होता है, वो एक इंस्ट्रूमेंट जो है लाइन देखता है, साइट, लाइन ऑफ साइट को। लाइन ऑफ साइट मतलब किस एंगल पर देख रहा है, ये चीजें मालूम होनी चाहिए। और दूसरा जो है कितनी दूरी पर है उसके बेस से। यदि ये दोनों चीजें मालूम है तो वहां पर भी सिमिलर हम लोग निकाल सकते हैं। ये चीजें थे इंपॉर्टेंस में। अब हम जानेंगे इसकी हिस्ट्री कैसे ये शुरुआत हुआ इंडिया में और पूरी वर्ल्ड में घूम करके फिर से हमारे पास आया। आप सभी ने आर्यभट्ट का नाम जरूर सुना होगा। आर्यभट्ट, जिनकी 500 एडी की बात हो रही है। 500 एडी, सोच लीजिए कितने साल पुरानी की बात है। आर्यभट्ट इतने पुराने थे। उन्होंने ट्रिगोनोमेट्री के बारे में सबसे पहले स्टडी किया था। उन्होंने सबसे पहले बताया था ज्या के बारे में। ज्या जो त्रिज्या, जिसे रेडियस आप बोलते हैं, आप सुने ही होंगे। तो उसी में त्रि को हटा दे तो ज्या जो बच रहा है, ज्या को उन्होंने नाम दिया साइन, जो कि आगे चल करके साइन थीटा में कन्वर्ट होगा। ठीक है, उन्होंने कोसाइन के बारे में बताया कि ये कोटि ज्या है। कोटि ज्या को उन्होंने बताया कि ये कोसाइन है भाई। और उसके बाद फिर अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के बारे में भी बताया, एक एक करके सब कुछ। इसके बाद इंडिया के बाद ये ट्रैवल किया अरब देश, आप जानती हैं आज दुबई वगैरह, सऊदी अरब, ये सब जो है
उसके बाद गया लैटिन। लैटिन जो है साउथ अमेरिका रीजन को बोला जाता है। वहां जाने के बाद वहां जो है अंग्रेज लोग पहुंच चुके थे और फाइनली ये यूरोप में पहुंचा। और जो हमें अभी बुक में पढ़ना है वही ये यूरोपियन वर्जन हमें पढ़ना है। यूरोप वाले लोग कब खोजे? तो 1674 में, 1674 ईस्वी में उन्होंने जो है बताया हम लोगों को, यानी कि 17वीं शताब्दी में जाकर के हमारे पास आई। कहाँ 500 और कहाँ 17th सेंचुरी। देख रहे हैं कितना गैप हो रहा है। इतने सालों बाद जो है ये फिर से घूम करके हमारे पास आई। यही थी सर्कुलर जर्नी, यही थी गोल गोल घूमना। शुरुआत हुआ इंडिया से, घूमा अरब, लैटिन, यूरोप और फिर से ये इंडिया में हम भोले भाले बच्चों को पढ़ना पड़ता है। तो आइए शुरू करते हैं एक एक करके। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होती है? रेशियो मतलब अनुपात, एक ऊपर न्यूमरेटर दूसरा डिनोमिनेटर। ये चीजें अप्लाई होगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल में। राइट एंगल्ड ट्रायंगल आप सभी लोग जानते ही होंगे कि एक एंगल इसका 90 डिग्री होता है। इसमें अलग अलग चीजें हमें जानने होंगे। सबसे जो वर्टिकल है इसे हम लोग परपेंडिकुलर या लंब के नाम से जानते हैं। दूसरा इसका बेस जिसे आधार के नाम से जानेंगे, और इसका हाइपोटेन्यूज जो कि कर्ण के नाम से जाना जाता है। यही है PBH। यहाँ एक चीज आता है थीटा। अब ये थीटा क्या चीज है? आप लोगों समझो सर ABC ये सब तो हम लोग झेल चुके थे। ये थीटा बीटा अल्फा ये सब क्या है? तो एक्चुअली ये ग्रीक वर्ड है। जैसे अभी हम लैटिन की बात किया वैसे ही एक होता है ग्रीक। ग्रीक वर्ड में अपना अल्फाबेट अलग होता है। उन लोगों के पास जैसे हमारे पास ABCD है वैसे उन लोगों के पास अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो उसमें से एक ले लिए हम लोग थीटा। थीटा किसको रिप्रेजेंट करेगा? तो एंगल को। कोई भी एंगल यदि हम प्राइमरीली यूज कर रहे हो ट्रिगोनोमेट्री में तो उसे थीटा बोलेंगे। यदि और कोई दूसरा आया तो अल्फा, यदि कोई और तीसरा आ रहा है तो उस केस में उसे हम लोग बीटा, चौथे को गामा। इस तरह से अलग अलग एंगल्स को रिप्रेजेंट करने का काम करेंगे। सबसे पहला आती है साइन थीटा। साइन थीटा एक्चुअल में है साइन, SINE। ये साइन कहां से आया था? जिसे हम ज्या बोले थे, ज्या, वो हो गया आपका साइन। साइन थीटा क्या होता है? तो ये होते हैं परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये कैसे समझेंगे? ये कंफ्यूजिंग हो जाता है। अभी थीटा यहाँ है तो आसानी से हमने लिख दिया P/H, लेकिन ये थीटा कभी यहाँ भी तो हो सकता है। तो उस केस में आप P को जो B दिखेगा तो ये मिसलीड करेगा आपको। तो यहाँ चीजें हमें इसे आसानी से याद करने के लिए हम लोग देखेंगे ओपोजिट। थीटा के ओपोजिट में जो है उसे पहले लेंगे और हाइपोटेनस से इसे डिवाइड करेंगे। ये आपका हो जाएगा साइन थीटा, यानी अपोजिट साइड। थीटा के सामने, ठीक है, थीटा के सामने साइन थीटा, थीटा के बगल में कॉस थीटा। ये चीजें दोनों हमें याद रखनी है। तो कॉस थीटा क्या होगा? कोसाइन, यानी इसी का को, देख रहे हैं को लग रहा है तीनों में। पहला में भी को लगा, दूसरा में भी को लगा। को मतलब होता है हेल्प करने वाला, जैसे कोऑपरेटिव। यही चीजें यहाँ पर होगा को का मतलब। तो साइन का हेल्पर कोसाइन। ये होते यूज क्यों हो रहे हैं? ये होते हैं कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। कंप्लीमेंट्री जैसे कि हम लोग ले रहे हैं 30 डिग्री तो उसका कंप्लीमेंट्री 90 - 30 60 डिग्री हो जाएगा। तो कंप्लीमेंट्री निकालने के लिए तो साइन का कंप्लीमेंट्री कोसाइन, टेंजेंट का कॉम्प्लीमेंट्री कोटेंजेंट, सेकेंड का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेकेंट। ये कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप होते हैं। ये चीजें हमें ध्यान रखना है। इसी को हम चचेरा मौसेरा भाई के नाम से भी आगे चलेंगे, ठीक है। तो पहला हो गया कोसाइन यानी कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है? तो B/H, बेस बाय हाइपोटेनस। बेस बाय हाइपोटेनस, यहाँ बेस क्या हो जाते हैं? तो जो बगल वाले हैं, थीटा के बगल वाले और हाइपोटेनस से डिवाइड कर देंगे। ये हो गया B/H। अगली बारी है टेंजेंट। आइए जानते हैं पहले टेंजेंट होता है। टेंजेंट एक सर्कल का टर्म है। सर्कल में हम लोग क्या जानते हैं कि एक सेंटर होता है, रेडियस होता है। रेडियस को हम लोग त्रिज्या के नाम से जानते हैं। त्रिज्या जो है रेडियस हो गया और आपका सेंटर बीच में हो गया O।
यहाँ पर ऐसा लाइन जो एक पॉइंट पर टच करके निकल जाए, टच करने को हिंदी में ही बोलते हैं स्पर्श, स्पर्श रेखा। टेंजेंट का हिंदी में नाम हो जाएगा स्पर्श रेखा, यानी टच करके जो निकल गया वो आपका टेंजेंट कहलाता है। तो यही टेंजेंट यहाँ पर यूज हुआ है tan थीटा के नाम से, जिसका p/b यानी कि आपका परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, यानी कि आपका सामने वाला और बगल वाला दोनों का ऊपर नीचे रेशियो निकाल लेंगे तो tan थीटा हो जाएगा। अब बाकी जो है वो रिलेशनशिप चेंज होंगे और वो देखिए कैसे आएगा। तो आप देख रहे होंगे सर tan का उल्टा करिए वो टेंजेंट हो जाएगा, उसके बाद cos का उल्टा कीजिए sec हो जाएगा, और sin का उल्टा कीजिए तो कोसेकेंट हो जाएगा। यहाँ सेकेंड वर्ड आपको आ रहा होगा, तो सेकेंड क्या है इसको जानते हैं। सेकेंड मतलब सेक्टर, सेक्टर मतलब काटने वाला, सर्किल को जो काट करके निकल जाए 2 पॉइंट पर, ठीक है, उसी को हम लोग सेकेंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 अलग अलग डिफरेंट पॉइंट पर काट करके ये चला गया, तो ये आपके सेकेंड के नाम से जाने गए। यही सेकेंड आपका है और उसी का कॉम्प्लीमेंट्री कोसेकेंट हो जाता है। सेकेंड मौसेरा भाई किस कौन है इसका, तो कोसाइन, और कोसेकेंट का मौसेरे भाई कौन है, तो साइन है। ये रहा मौसेरे भाई का रिलेशन, यानी उसका रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी जस्ट उल्टा आप कर देते हैं। ठीक है, जैसे 1/sin करेंगे तो आपका हो जाएगा कोसेक, 1/cos करेंगे तो हो जाएगा आपका सेक, और 1/tan कर देंगे तो ये हो जाएगा cos। अगली क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से ये आपस में आइडेंटिटी के थ्रू रिलेटेड होते हैं, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, सप्लीमेंट्री एंड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स एंड एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ये चीजें जो है अगली क्लास में हमारा होगा। आज के लिए इतना ही। तो आप सभी ने जाना कि किस तरह से ट्रिगोनोमेट्री की कहानी हमारे लिए इंटरेस्टिंग बन के आई, और ऐसे ही यदि चाहते हैं आपकी मैथ्स के कठिन से कठिन टॉपिक्स को आसानी तरीके से आपको बताएं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।